आप चाहे तो हवा में तैर सकते हैं, पानी पे चल सकते हैं, पूरी दुनिया जी सकते हैं, लेकिन अपने मन की चाल को समझना बहुत मुश्किल है। इन सब कामों से बहुत कठिन काम होता है। आपने कभी ख्याल किया होगा कि आप जो काम करना चाहते हैं, आपका मन उससे उल्टा काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप हेल्दी खाना खाना चाहते हैं तो आपका मन कहेगा कि कुछ चटपटा खा लें। और ये बात सिर्फ खाने पे डिपेंड नहीं करता, और भी बहुत सारी चीज़ें भी है। हम सब के जीवन में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, ऐसी आदतें होती है जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं या फिर कुछ पकड़ना चाहते हैं, लेकिन हम चाह कर भी उन आदतों को नहीं छोड़ पाते हैं, नहीं पकड़ पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है आपका मन। लेकिन अगर हम प्रयास करें, कॉन्संट्रेट करें और अपने मन में दृढ़ निश्चय बना ले कि मुझे ये आदत बनानी है या फिर किसी आदत को छोड़नी है, तो हम अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। और अगर एक बार हमें अपने मन की चाल पकड़ में आ गई तो फिर हम कोई भी आदत छोड़ सकते हैं या फिर पकड़ सकते हैं। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसे हमें करने में आलस होता हो, क्योंकि हमारे आदतों के पीछे हमारा मूल कारण हमारा मन ही होता है और हमें ही पता नहीं चलता कि हमारा मन हमें कैसे चला सकता है। और बाद में पछताने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसके पीछे कुछ ऐसे तरीके पता चलेंगे जिससे कि आप अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं, उसको जान सकते हैं और अपनी आदतों को सुधार सकते हैं। एक बार एक शिष्य एक गुरु के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने लिए आया हुआ था। वो शिष्य अपने गुरु की बात कम सुनता था, लेकिन अपनी बात बताने में वो बहुत उत्सुक रहता था। एक दिन गुरु ध्यान कर चर्चा कर रहे थे, ध्यान किस प्रकार किया जाए और ध्यान का क्या महत्व होता है, इसी पर चर्चा चल रही थी। आश्रम के सभी बच्चे शांत मन से अपने गुरु की बातों को सुन रहे थे। गुरु उनको समझा रहे थे कि आप किसी भी प्रकार का ध्यान करते हो, लेकिन ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए आपको अपने मन को एकत्र करना होगा। ध्यान करते समय निरंतर आपको अपने मन का निरीक्षण करना होगा कि आपके मन के अंदर किस प्रकार के विचार चल रहे हैं। गुरु अपनी बात पूरी कर पाते इससे पहले ही वो उत्सुक शिष्य बीच में ही बोल पड़ता है कि गुरुजी, मैं बहुत दिनों से अपने मन का निरीक्षण कर रहा हूँ। मैं हर आने जाने वाले विचारों को बड़ी गहराई से देखता हूँ, समझता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे मन में उसे बदलने की इच्छा नहीं आती। मैं अक्सर सुबह देरी से उठता हूँ और रोज रात को मैं यही सोचता हूँ कि सुबह मैं जल्दी उठूँगा और जल्दी उठकर ध्यान करूँगा, अपने मन का निरीक्षण करूँगा, लेकिन मैं ये कर नहीं पाता हूँ। मैंने अपने बाकी मित्रों से भी इस बारे में चर्चा की, लेकिन उसके पास भी इनका कोई जवाब नहीं है। कृपया करके मुझे इसका समाधान दे। गुरु ने उस शिष्य से पूछा, तुम दूसरों के मन की बात क्यों जानना चाहते हो? उससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा? क्या तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? क्या तुम्हें खुद को देखने के लिए दूसरों की आंखों की ज़रूरत पड़ती है? फिर उस शिष्य ने कहा कि अगर मुझे ये पता चल जाएगा कि दूसरे के मन में क्या विचार चल रहा है और उस विचारों का वो ध्यान में किस प्रकार का निरीक्षण करते हैं, तो इससे तो हमें भी ध्यान करने में आसानी होगी। कैसे अपने मन को निरीक्षण करने से हमें भला हो, इससे अगर हम किसी और को भी सहायता कर पाए तो इससे बाकी शिष्यों का भी भला होगा ना। गुरुजी बोलते हैं, मान लो कोई शिष्य अगर गहरा ध्यान लगा पाता है और अगर वो तुम्हें अपनी मनोदशा बता भी दे तो किस प्रकार वो अपने मन का निरीक्षण करता है,
अपने विचारों का निरीक्षण करता है तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जानकर तुम भी गहरे गहरे ध्यान में उतर पाओगे? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अपने ही मन के के बताए हुए जाल में खुद फंस कर रह जाओगे। अगर तुम्हें कोई ऐसी प्रक्रिया पता चल जाएगी कि गहरे ध्यान में किस प्रकार प्रवेश किया जाए, तो तुम्हारा मन उसी प्रक्रिया का अनुसरण करने की कोशिश करेगा। वो वर्तमान में उपस्थित होकर अपनी मनोदशा नहीं समझ सकते, बल्कि तुम्हें मन तो उस प्रक्रिया के विचारों में उलझा रहेगा। तुम्हें अपने मन को एक काम दे दिया करने के लिए और तुम्हारा मन उसी काम को करता रहेगा। तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे तो तुम अपने मन का निरीक्षण किस प्रकार कर पाओगे, क्योंकि तुम तो खुद अपने मन के साथ शामिल हो जाओगे तो खुद अपने मन के साथ एक हो गए। फिर गुरुजी ने बताया कि तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने मन से अलग हटकर अपने मन को देख पाओगे। अपने मन की चाल को दूर से खड़े होकर समझ पाओगे। जिस भी विषय को या जिस भी चीज को तुम्हें समझना होगा, तुम्हें उसे अलग होकर देखना होगा। अगर तुम उसके साथ एक हो गए तो तुम अपने आप को कभी नहीं समझ पाओगे। तुम अपने मन के साथ सम्मिलित हो जाओगे। इस प्रकार तुम अपने विचारों को समझने की कोशिश करते हो, लेकिन विचारों को समझने में फंस जाते हो। कभी अनुभव किया है तुमने? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुजी। शिष्य ने कहा, जब मैं अपने विचारों का निरीक्षण करता हूँ तो ऐसा ही होता है। मैं अपने ही विचारों में उलझ के रह जाता हूँ। मैं अपने ही विचारों में खो जाता हूँ। कुछ समय बाद मुझे ध्यान में आता है कि मैं अपने विचारों का निरीक्षण कर रहा था, तो उसके बाद मैं फिर से अपने विचारों के आहार बन जाता हूँ। उनका साक्षी बनने की कोशिश करने लगता हूँ, लेकिन कुछ समय बाद मैं फिर से अपने विचारों के साथ एक हो जाता हूँ। गुरु जी ने सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा कि जिस प्रकार एक गुस्से से भरे हुए आदमी कभी भी अपने गुस्से का निरीक्षण नहीं कर पाता, क्योंकि वो खुद अपने गुस्से के साथ एक हो जाता है। वो अपने गुस्से को ही अपना सब कुछ समझ लेता है और इसीलिए वो कभी नहीं देख पाता कि यह गुस्सा उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है, किस प्रकार यह गुस्सा उसके मन को दुखी किया जा रहा है, किस प्रकार यह गुस्सा उसके मन को दुखी कर रहा है। वो कभी नहीं देख पाएगा, क्योंकि उसके पास वो कला है ही नहीं कि वो अपने गुस्से को अपने से अलग करके देख पाए। किसी चीज़ के लिए सारे अभ्यास बने हुए हैं ताकि तुम सिर्फ एक साक्ष्य बनकर सभी चीज़ों को उसके परिपूर्ण अवस्था में देख सकते हो। और जब तुम सभी चीज़ों का, सभी विचारों को असली स्वरूप देख लेते हो, तब तुम्हें उसकी परिणामों को पता चलता है और तब तुम्हें पता चलता है कि यह सब आने जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हारा कॉन्शियसनेस वो हमेशा इंसान के साथ रहता है। वो हमेशा जीवित रहता है, वो कभी नहीं मरता है। और वही चेतना होती है। चेतना किसी भी चीज़ से कभी भी बंधी हुई नहीं होती है। चेतना के द्वारा किसी भी चीज़ों को उसके पूर्ण स्वरूप में देख सकते हैं। जितनी प्रकार तुम्हारी चेतना होगी, उतनी ही
अच्छे तरीके से तुम चीज़ों से अलग हटकर उनको देख पाने में समर्थ रहोगे। इसीलिए अपने चेतना को ऊपर उठाने का काम करो ताकि तुम अपनी चेतना से किसी भी चीज़ को असली स्वरूप में देख सकते हो। शिष्य ने फिर कहा, मुझे बस एक बात समझ में नहीं आई कि अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए आपने आप को ज़्यादा होश में रखने के लिए हमें क्या करना होगा। इस पर बताते हुए गुरुजी ने कहा, तुम्हें मौन रहना होगा, सिर्फ अपने विचारों को अनुभव करना होगा। तुम्हारे अनुभव आते हैं, तुम्हारे अनुभव चले जाते हैं, वो अनित्य हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले हैं। लेकिन हमारा मन जिन्हें अनुभव को पकड़ने की कोशिश करता है, जब तुम्हें कोई अच्छा अनुभव होता है तो तुम्हारा मन चाहता है कि तुम्हें बार बार वही अनुभव होता रहे। उसी अनुभव को लेने के चक्कर में तुम्हारा मन तुम्हें अलग अलग कार्यों में फंसाता जाता है। तुम्हारी चेतना तुम्हारे मन के अधीन हो जाती है। वही होता है, एक शराब पीने वाले के साथ वही होता है, एक ड्रग्स लेने वाले के साथ वही होता है। तुम अपने चेतना को अपने मन से आज़ाद करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने